चलो अब हम आते हैं अपने बाकी हार्मोन्स के ऊपर, ग्रोथ हार्मोन और हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब हम ये दोनों हार्मोन साथ कर रहे हैं, क्यों? अब इन दोनों की वजह ये है कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन्स रिलीज़ करता है वो यूजुअली आगे कहीं जाके कोई और हार्मोन, थर्ड हार्मोन रिलीज़ करवाते हैं। हाइपोथैलेमस से फर्स्ट हार्मोन आता है एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए। एंटीरियर पिट्यूटरी के यूजुअल हार्मोन्स जाते हैं किसी और के पास, सेकंड हार्मोन होता है और फिर वो थर्ड हार्मोन रिलीज़ करवाते हैं। तो ये चेन होती है। बट ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन के केस में क्या है, हाइपोथैलेमस की तरफ से एक्शन आता है और एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, मतलब ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन जब रिलीज़ करता है, ये थर्ड हार्मोन रिलीज़ करवाने नहीं जाते। ये लोग क्या करते हैं, ये डायरेक्ट अपना एक्शन शो करते हैं। उस वजह से हम ये दोनों कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के तो हार्मोन्स हमने कहा वन बाय वन देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन और फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इज आल्सो नोन एज सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सही है। इसका रिलीज क्या होता है, पल्सेटाइल रिलीज होता है। पल्सेटाइल रिलीज मतलब क्या, कभी हाई होगा फिर लो होगा, फिर हाई होगा फिर लो होगा। अब इसको देखो लाइक दिस ग्राफ इन गाइटिंग। इसके अंदर क्या है, एक्सरसाइज और स्लीप की जब स्टिमुलस आता है तब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन सबसे ज़्यादा होती है। मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है हमारा कब, जब एक्सरसाइज हम करते हैं और जब हम स्लीप करते हैं। सही। अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा देख लेते हैं इसको सही से। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हाइपोथैलेमस हमने कहा ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड दो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। एक है हमारा ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटरी हार्मोन और एक है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटरी हार्मोन ऑफ कोर्स क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा टू स्टॉप या फिर डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। और फिर जब ग्रोथ हार्मोन आ जाता है वो अपने दो एक्शंस करता है, एक डायरेक्ट एक्शन है और एक इनडायरेक्ट एक्शन है। सही। ये एक ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स स्टिमुलेट करते हैं। कौन कौन सी, एक्सरसाइज हमने देखा और फिर स्लीप देखा, तो ये दोनों सबसे पोटेंट स्टिमुलस हैं। और स्लीप कौन सी, नॉन रेम स्लीप। तो नॉन रेम स्लीप एक्सरसाइज को स्टिमुलेट करते हैं और इसके अलावा क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया और स्टार्वेशन भी। अब ग्रोथ हार्मोन का बेसिकली क्या फंक्शन है, ग्रोथ करवाना। और ग्रोथ कौन सी वाली, प्रोटीन वाली ग्रोथ, लिपिड्स की जो तरफ जो फैट डिपोजिशन को कम करता है और असली जो एक्चुअल ग्रोथ है हमारी वो इंक्रीज करवाते हैं। सही। तो हाइपोग्लाइसीमिया और स्टार्वेशन के टाइम में भी ये हमारा इंक्रीज होगा ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से हमारा ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तब भी हमारा क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट होता है, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट होती है। और प्रोटीन अपटेक। सही है। जब हम प्रोटीन आते हैं तो ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं, उसी प्रोटीन को कहता है कि अब हमें इसको बॉडी ग्रोथ करवाता हूँ, बॉडी की और मसल वगैरह का करेगा। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन की इनहिबिशन भी होती है। वो इनहिबिशन कौन कौन से फैक्टर्स करवाते हैं, अगर देखो हाइपोग्लाइसीमिया और नॉन रेम स्लीप स्टिमुलेट करवा रहे थे तो रेम स्लीप और हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपो स्टिमुलेट करवा रहा था, हाइपर इनहिबिट करवाएगा। नॉन रेम स्टिमुलेट करवा रही थी और रेम इनहिबिट करवा रही होगी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को। फिर ग्रोथ हार्मोन के अब एक्शंस को देखते हैं। हमने क्या कहा, ग्रोथ हार्मोन जाके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्शंस करता है ना। तो डायरेक्ट एक्शंस कौन से करेगा, वो जाएगा बोन की तरफ, वहाँ पे बोन की और कार्टिलेज की ग्रोथ इंक्रीज करवा देगा। अब बोन और कार्टिलेज की ग्रोथ इंक्रीज करवा रहे तो मतलब कौन से सेल्स को एक्टिवेट करवा रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट को। सही है। ऑस्टियोब्लास्ट हमारी बोन की सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज कराएगा। हमने कहा था इसको क्या, प्रोटीन की सिंथेसिस जब इंक्रीज होती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो ग्रोथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीन बॉडी मास। तो हमारे जो ग्रोथ हार्मोन है हम बेसिकली लीन बॉडी मास इंक्रीज करवाते हैं, असली जो बॉडी का मास है उसको इंक्रीज करवाते हैं, लिपिड्स वाले को कम करवाएगा। और वो फिर ग्लूकोज अपटेक को डिक्रीज करवा देते हैं। सेल्स की ग्रोथ हार्मोन ब्लड की ग्लूकोज को इंक्रीज करवाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन लाते हैं, और सेल्स की ग्लूकोज को कम करेगा ताकि सेल्स क्या करें, लिपिड्स को कंज्यूम करके लिपिड्स खत्म करें। इनडायरेक्ट एक्शंस करेंगे तो सही से समझ आएगा। देखो इनडायरेक्ट एक्शंस के अंदर क्या होता है, ये जाता है लिवर के ऊपर जाके ये करेगा, स्टिमुलेट करेगा लिवर को कि लिवर सोमैटोमीडियंस बनाए। सोमैटोमीडियंस क्या है, सोमैटो और मीडियंस दो वर्ड्स हैं। सोमैटो मतलब हमारा ग्रोथ हार्मोन, मीडियंस मतलब मीडिएटेड। तो ग्रोथ हार्मोन के मीडिएटेड जो सब्सटेंस रिलीज हो वो है सोमैटोमीडियंस। इसकी दो टाइप हैं, टाइप 1 और टाइप 2। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, IGF मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर टाइप 1 और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर टाइप 2। ग्रोथ हार्मोन किसकी, कौन सा वाला सोमैटोमीडियन इंक्रीज करवाएगा, ये वाला, क्योंकि ये है ग्रोथ हार्मोन डिपेंडेंट। ये लिवर अपनी मर्जी से रिलीज करवाते हैं जब जरूरत होती है, बट ग्रोथ हार्मोन की वजह से कौन सा रिलीज करेगा, ये IGF टाइप 2। अब IGF जाके इसके फंक्शंस करेगा ग्रोथ हार्मोन की। क्या मतलब, हमने कहा था डायरेक्ट एक्शंस इसने खुद किए, इनडायरेक्ट क्या करेगा, लिवर पे इसने कहा कि IGF बनाओ और IGF इसके फंक्शंस करेगा। अब IGF क्या है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन भी है और ग्रोथ फैक्टर भी है। इंसुलिन का क्या काम है, हाइपोग्लाइसीमिया करना, है ना। ग्रोथ हार्मोन खुद क्या कर रहा था, हाइपरग्लाइसीमिया कर रहा था, बट साइड से उसने लिवर को कहा कि IGF प्रोड्यूस करो और वो कर रहा है हाइपोग्लाइसीमिया। तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन से हमारी ब्लड के लेवल, ग्लूकोज लेवल ऑलमोस्ट नॉर्मल ही रहते हैं, ना ज़्यादा कम होते हैं ना ज़्यादा होते हैं। तो तकरीबन सिमिलर रहता है। इसके अलावा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हमने कहा, तो इंसुलिन वाला फंक्शन हो गया। अब ग्रोथ फैक्टर वाला फंक्शन देखते हैं। ग्रोथ फैक्टर वाला क्या फंक्शन होगा, हमने कहा था लीन बॉडी मास इंक्रीज करवाते हैं, दैट इज प्रोटीन की सिंथेसिस इंक्रीज करवाएगा। प्रोटीन की सिंथेसिस इंक्रीज करवा रहे हैं तो कौन सा, और ग्लूकोज की अपटेक भी कम करवा रहे हैं, तो बचा हमारे पास कौन सा सबस्ट्रेट जिससे हम रेस्पिरेशन कर सकें, लिपिड्स। तो ये लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवाएगा, लाइपोलाइसिस करवाएगा। फिर आते हैं हम एबनॉर्मेलिटीज़ के ऊपर। एबनॉर्मेलिटीज़ अगेन हमने क्या कहा, दो टाइप्स की हैं, हाइपर और हाइपोसिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन के अंदर क्या होते हैं, दो, अगर बिफोर एपिफाइजियल क्लोजर है तो जाइगेंटिज्म, आफ्टर एपिफाइजियल क्लोजर है तो एक्रोमेगेली। हाइपोसिक्रीशन की वजह से क्या होता है, हाइपोसिक्रीशन और ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है हमारा डॉर्फिज्म। जब ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा तो ग्रोथ सही नहीं होगी और डॉर्फिज्म होगा। अब डॉर्फिज्म की तीन टाइप्स हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉज। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से
हाइपोपिट्यूटरी ड्रॉप। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म क्या है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन्स एबनॉर्मैलिटी की वजह से प्रोड्यूस करना कम कर देते हैं, सही है। उसके अलावा अब लेट्स से हमारा ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल है, बट मसला क्या है, रिसेप्टर क्या मसला है, तो क्या हम कहेंगे इसको क्या कहते हैं, लैरेंस ड्रॉफ। और आखिरी हमारे न्यूट्रिशन, मतलब ग्रोथ हार्मोन भी है, रिसेप्टर भी है, बट मसला क्या है, न्यूट्रिशन ही नहीं ले रहा बंदा। जब न्यूट्रिशन नहीं लेगा तो ग्रोथ हम किससे करवाएं, प्रोटीन नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा, हम ग्रोथ किससे करवाएं, तो इस वाले को हम कहते हैं अफ्रीकन पिग्मीज, सही है। ये हमारा था ग्रोथ हार्मोन। अब हम आते हैं प्रोलैक्टिन के ऊपर। प्रोलैक्टिन का क्या है, अगेन वही बात है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से सेल्स, लैक्टोट्रोफ से। फिर इट इज होमोलोगस टू ग्रोथ हार्मोन एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ग्रोथ हार्मोन जैसे ही इफेक्ट्स ऑलमोस्ट ये शो करता है, बट जैसे अगेन इसका भी पल्सेटाइल रिलीज है, हम देखते हैं फिर इसके सिस्टम कैसे चल। हाइपोथैलेमस हमने कहा क्या रिलीज करते हैं, डोपामिन या प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करवाता है टू प्रोड्यूस प्रोलैक्टिन। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, प्रोलैक्टिन नॉर्मल केसेस में प्रोड्यूस कर सकता है, बट जब हाइपोथैलेमस से स्टिमुलस आते हैं तो क्या होता है, वो इनहिबिट हो जाती है प्रोडक्शन। बट अगेन सिर्फ इनहिबिटरी नहीं है, हाइपोथैलेमस जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, उस वजह से क्या होता है, थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट एंटीरियर पिट्यूटरी पे पॉजिटिव होता है, तो वो प्रोलैक्टिन को सीक्रेट कर सकते हैं। ये थे हमारे हाइपोथैलेमस की तरफ से जो रेगुलेशन आती है। इसके अलावा क्या है, काफ़ी और बातें भी हैं जो करती हैं, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया सेम एज ग्रोथ हार्मोन, बट अब इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करवानी होती है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन लेवल्स हाई होते हैं। तो एस्ट्रोजन लेवल्स जब हाई हों और प्रेगनेंसी जब हो, वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी को प्रमोट करती है टू प्रोड्यूस प्रोलैक्टिन। इसके अलावा जब सकलिंग होती है तब भी क्या होगा, प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा, प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन इंक्रीज होगी। और अब ग्रोथ हार्मोन में याद करो, ग्रोथ हार्मोन में नॉन रेम स्लीप स्टिमुलेटरी थी, बट प्रोलैक्टिन के अंदर क्या है, रेम स्लीप स्टिमुलेटरी है, सही हो गया। और फिर इनहिबिशन कौन कौन से फैक्टर्स करवा सकते हैं, हाइपरथायरॉइडिज्म। देखो हमारा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करा था, है ना, बट थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन थायरॉइड पे जाके T3 और T4 भी रिलीज़ करवा रहा होगा, सही है। एट दी एंड T3 T4 भी रिलीज़ करवा होगा थायरॉइड से, इफेक्ट शो अपना करेगा। जब ये रिलीज़ होते हैं तो ये क्या करता है, जब ये हाई लेवल तो इस पर नेगेटिव फीडबैक, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पे नेगेटिव फीडबैक देते हैं। तो जब ये नेगेटिव फीडबैक इनके ऊपर आएगा तो क्या होगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम हो जाएगा। जब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट था वो कम हो जाएगा, एंड हेंस एंटीरियर पिट्यूटरी इनहिबिट हो जाएगा। तो हाइपरथायरॉइडिज्म क्या करता है, हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशन को इनहिबिट करवा देते हैं। फिर प्रोलैक्टिन के फंक्शंस, प्रोलैक्टिन के फंक्शंस क्या है, अब देखो प्रोलैक्टिन के फंक्शन हमने क्या कहा, प्रेगनेंसी के टाइम पे मिल्क की प्रोडक्शन, तो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क। हमने ऑक्सीटोसिन में किया था इजेक्शन ऑफ मिल्क, तो ये इजेक्शन नहीं है, ये है सिक्रीशन। फ्रॉम बॉडी टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट क्या होती है, इजेक्शन। फ्रॉम सेल आउटसाइड द सेल जाना, दिस इज सिक्रीशन। तो प्रोलैक्टिन सिक्रीशन करवाता है और सिंथेसिस करवाता है ऑफ मिल्क, सही है। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे ये रिलीज हो रहे हैं ना, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे बॉडी क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी ताकि कोई और सेकंड प्रेगनेंसी उसी टाइम पे ना हो जाए। तो उस टाइम पे लिबिडो कम कर देगा, गैमेटोजेनेसिस कम कर देगा, और ग्रोथ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के भी कम कर देगा, इन सारों को कम कर देगा। और जब ये कम होगा तो ओव्यूलेशन कम हो जाएगी, गैमेटोजेनेसिस भी कम हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या प्रिवेंट करेगा, प्रेगनेंसी प्रिवेंट करेगा। दो फंक्शन हम कर सकते हैं इसके, कि प्रेगनेंसी प्रिवेंशन एंड मिल्क प्रोडक्शन, सही है। अब एबनॉर्मैलिटीज़ पे आते हैं। एबनॉर्मैलिटीज़ को देखें तो क्या होगा, इसकी हाइपोसिक्रीशन कम हो सकती है, कम है कि इसकी हाइपोसिक्रीशन, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मली इनहिबिटेड स्टेट के अंदर नहीं होता, बट हाइपर सिक्रीशन हो सकती है जब क्या हो, हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का बीच में जो कनेक्शन है वो हम काट दें। जब काट देंगे तो हाइपोथैलेमस डोपामिन वाला इनहिबिटरी इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा इसके ऊपर, सही है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन की को प्रोड्यूस करता रहेगा, कोई इनहिबिशन नहीं है, रेगुलेशन खत्म हो गई, तो ये इंक्रीज करता रहेगा। फिर तब क्या होगा, तब अगेन इसके दो फंक्शन से कौन कौन से, सिंथेसिस ऑफ मिल्क। अब प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगा, ओवर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हो जाएगी। जब ओवर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होगी तो मिल्क काफ़ी टाइम लीकिंग भी हो सकती है। दूसरा इसका क्या फंक्शन था, हमने कहा था प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी बेसिकली क्या था, ये टेम्परेरी इनफर्टिलिटी थी, टेम्परेरी थी, मतलब थोड़े टाइम के लिए इसने ओव्यूलेशन खत्म कर दी जब तक प्रेगनेंसी है। तो जब प्रेगनेंसी खत्म होगी तब, और प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन तब भी हाई है, तब क्या होगा, बेसिकली इट्स इनफर्टिलिटी, है ना, अनटिल प्रोलैक्टिन को हम प्रोलैक्टिन लेवल्स कम हो जाएं, सही। ये हमारे प्रोलैक्टिन हार्मोन और हमारा ग्रोथ हार्मोन इतना ही है। हमने क्या क्या देखा, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, क्या इफेक्ट्स हैं उसके, कौन कौन से पोटेंट है। मोस्ट पोटेंट क्या है, हमारा एक्सरसाइज एंड स्लीप, हमारे मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस है फॉर द प्रोडक्शन। और फिर प्रोडक्ट इसके इफेक्ट्स क्या है, आईजीएफ क्या करता है, आईजीएफ टाइप 1 हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करता, टाइप 2 रिलीज करता है। फिर उसके इफेक्ट्स क्या है, इंपॉर्टेंट ये इफेक्ट है और बोन वाला इफेक्ट है, सही है। फिर हाइपर हाइपोसिक्रीशन में क्या होता है, इसके प्रोलैक्टिन के क्या फंक्शंस हैं। हाँ, स्लीप कौन सी वाली, रैम स्लीप करती है प्रोलैक्टिन को, नॉन रैम स्लीप करती है ग्रोथ हार्मोन को, सही हो गया।